नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में मची भगदड़ की, उस भगदड़ की जिसके कारण पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के तकरीबन 90 विधायक पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक हर स्टेट में जहां कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, उसमें से कई विधायक पार्टी से नाराज हैं और वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया है, उसमें ये अंतिम कील साबित होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे ही धीरे धीरे कमजोर हो रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता भगदड़ में शामिल हो चुके हैं। G23 के कई नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा बगावत करने वाले हैं, तो पंजाब में मनीष तिवारी के तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो भी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में करीब करीब 10 राज्यों के 90 विधायक अब पार्टी से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नीतियों से उन्हें परहेज है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक तरफा सोच बना रखी है, जिहादियों का साथ दे रही है और जो पहले से अपने आप को दलित और आदिवासियों की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी घोषित करके रखी हुई थी, उसमें से अब सिर्फ वो अल्पसंख्यकों की पार्टी बनी हुई है, जबकि दलित और आदिवासियों को अपने से अलग कर ली है। ये सारी पृष्ठभूमि राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान तैयार की गई और अलग अलग राज्यों में कई विधायकों ने पार्टी आला कमान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उसी समय से कांग्रेस में विभाजन शुरू हो गया। अगर देखा जाए तो अभी जो चुनाव हुए हैं, उसमें 126 विधायकों ने पूरे देश में क्रॉस वोटिंग की है, जबकि 17 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। यानी विपक्षी पार्टियों के 126 विधायक अलग अलग राज्यों के जो हैं, उन्होंने अपने पार्टी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किए। उसी तरह से 17 सांसदों ने भी अपने पार्टी के नेताओं की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जिस तरीके से विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला का विरोध किया है, उससे इन लोगों का सारा चुनावी समीकरण गड़बड़ाने वाला है। इसलिए अलग अलग राज्यों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इससे कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। मंथन का कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश की जा रही है ये ढूंढने की कि कौन कौन से विधायक बागी होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और ये जानना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है कि किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यहां तक कि उत्तराखंड में एक कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोट किया है और अब उत्तराखंड कांग्रेस इसकी तलाश कर रही है कि किस विधायक ने वोट किया है, लेकिन इस तलाश में नाकामी तो मिली ही और अब धीरे धीरे ये जो शक की सुई है दूसरे विधायकों पर भी घूम रही है, जिसके कारण कांग्रेस अब उत्तराखंड में 2 धड़ों में बंट गई है और कई कांग्रेसी विधायक इस बात से नाराज हैं, आला कमान के इस आदेश से नाराज हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अगर इस लिस्ट को देखें कि कहां कहां से कितने कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, तो लगभग ये माना जाएगा, तय हो जाएगा कि 90 से ज्यादा विधायक अब भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं और वो कांग्रेस को खत्म करने की मुहिम पर चल गए हैं। वहां पर 22 विधायकों ने
क्रॉस वोटिंग किया है, जिसमें से 20 विधायक कांग्रेस के हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने बार बार ये कहा है कि अब कांग्रेस वहां पर खत्म होने की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने बांग्लादेशियों का साथ दिया है असम में, उससे कांग्रेस के नेता ही नाराज हो गए हैं और आला कमान के उस स्ट्रेटजी से कि दूसरे स्टेट में मुसलमानों को खुश करने के लिए जिस तरीके से बांग्लादेशियों को समर्थन दिया जा रहा है, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को समर्थन दिया जा रहा है, उससे वहां के लोकल लीडरशिप नाराज हैं और सारे विधायक अब भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के 14 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, तो राजस्थान में 2 और छत्तीसगढ़ में 6 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग किया है। अलग अलग राज्यों का आंकड़ा यह बताता है कि लगभग 90 विधायक कांग्रेस से नाराज हैं। अब ये स्थितियां क्यों आई है और कैसे ये लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे, इस पर चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को गुजरात में लगने वाला है, क्योंकि गुजरात में दिसंबर तक विधानसभा का चुनाव होना है और वहां पर कांग्रेस इस बार जोर लगाने की तैयारी कर रही थी। पिछले बार भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहा था और 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन कई कांग्रेसी विधायक धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने लगे, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस को जीत मिली थी उसमें पाटीदार आंदोलन की एक बड़ी भूमिका मानी जाती थी, जो तत्कालीन समय में भारतीय जनता पार्टी से पाटीदारों में नाराजगी थी। और इस बीच स्थितियां बदल गई। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कांग्रेस में शामिल तो किया गया था, लेकिन धीरे धीरे हार्दिक पटेल का मोह भंग कांग्रेस से होता गया और राहुल गांधी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब इस राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कांग्रेस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है और कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता अभी गुजरात को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि चुनाव से पहले अभी तो 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, लेकिन इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। यह भी पता नहीं है कि कौन कौन विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं और चुनाव के पहले अगर ये बड़ा झटका लगेगा तो कांग्रेस गुजरात में बिखर के रह जाएगी, क्योंकि पहले ही कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल की चुनौती का सामना गुजरात में करना पड़ रहा है। तो स्थितियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, लेकिन आखिरकार ये स्थिति आई क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, अब अपने सारे एजेंडे और सारे विचारधारा जो है केंद्रित करके रखा है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस का एक ही एजेंडा है और वो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना और मुसलमानों का समर्थन करना। किसी भी स्तर पर कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन में कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। चाहे सीए का मुद्दा हो, उसमें भी कांग्रेस कूद कर सामने आ गई, जबकि उस मुद्दे पर कांग्रेस में ही मतभेद पैदा हो गया था। यही नहीं, राहुल गांधी की नीतियों के कारण कांग्रेस के पुराने नेता भी नाराज हैं। जैसा कि मनीष तिवारी ने बार बार इस बात का संकेत दिया है कि पंजाब में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय उन्हें भाव नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मनीष तिवारी को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से भी गायब कर दिया गया था और एक तरह से उनकी बेइज्जती की गई थी। और जब पंजाब में कांग्रेस चुनाव हार गई तो उसके बाद मनीष तिवारी ने भी नए विकल्प की तलाश शुरू कर दिया और अब ये माना जा रहा है कि कभी भी वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, केवल वो समय का इंतजार कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट में लीडरशिप की जो प्रॉब्लम कांग्रेस में हो रही है और एक विचारधारा का जो जिसकी जरूरत है उसका अभाव दिख रहा है, लीडरशिप का अभाव दिख रहा है। कांग्रेस में बार बार ये मांग की जा रही है सुधारों की कि नीचे से ऊपर तक कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर सुधार की जरूरत है। कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो एक्टिव हो, लेकिन अभी भी अंतरिम अध्यक्ष बनाकर सोनिया गांधी के नाम पर राहुल गांधी पूरी पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन
वो सामने में फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस को ऊपर ले जाने या एक करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिससे भी नाराजगी बढ़ रही है। तो इस बीच जो राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने सरेंडर किया, यानी टीएमसी के सामने सरेंडर किया, उससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा की जानी थी, तो उससे पहले जो बैठकें हुई थी उसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था। और ममता बनर्जी जब नेतृत्व कर रही थी तो कांग्रेस को दोयम दर्जे की पार्टी समझ रही थी। इसका अंतर स्पष्ट तरीके से समझना होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा के लिए जो बैठकें की जा रही थी, उसमें ममता बनर्जी के व्यवहार से, जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बैठकों में ममता बनर्जी नेतृत्व कर रही थी, तो उस समय कांग्रेस पीछे से उनका सपोर्ट कर रही थी। और उस समय कांग्रेस ने उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब उम्मीदवार की तलाश की जा रही थी और कांग्रेस ने जैसे ही फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू किया, यानी कि नेतृत्व करना शुरू किया, तो ममता बनर्जी पीछे हट गई। और अब ममता बनर्जी के पार्टी के नेता, यहाँ तक कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी औकात समझनी चाहिए। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि टीएमसी उससे कमजोर पार्टी नहीं है, और जब टीएमसी की सहमति के बिना कोई उम्मीदवार घोषित किया जाएगा तो उसको वो समर्थन नहीं देंगे। और उन्होंने मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने से मना कर दिया। ये सारी स्थितियां ऐसी हुई है जो कांग्रेस की कमजोरी को दिखाता है। कांग्रेस को एक रीजनल पार्टी के सामने घुटना टेकने वाली राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी से कांग्रेस के अंदर की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अलग अलग राज्यों में भी उनके संगठन कमजोर हो चुके हैं। और 90 से ज़्यादा विधायक अब एक साथ पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जिससे कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।